सवाल है, सवाल तो ये है ना, वोटरों से पता करने के लिए वोट करने आ रहे हैं। आपकी उम्मीदें थोड़ा दूर रखो यहाँ से। जय लगा दिए बताइए नीचे आईटी कर लो ना भाई, नीचे कर लो। अभी वोट डाल दिया, सरकार चुन के आ रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है या फिर अखिलेश सरकार? अखिलेश सरकार बने योगी सरकार के काम से कुछ नहीं लगे आप? नहीं लग। तो सपा पूरे जोश में नजर आ रही है। सपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है अवाम अखिलेश यादव को ही सीएम के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन यही जोश जो है भाजपा के कारकुनों में भी, भाजपा के लीडरान में भी भरपूर देखने को मिल रहा है। तो वहीं दीगर पार्टियां जो है वो भी पीछे नहीं है, उनका भी मानना यही है कि उन्हें लोग वोट जरूर करेंगे। हालांकि तस्वीर जो है साफ 10 मार्च को ही होगी, लेकिन कड़ी टक्कर साफ तौर पर सपा बीजेपी के बीच। इस बीच हम आपको बड़ी खबर बता दें, पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज हो गया है। पंजाब की 117 सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। कुल वोटरों की तादाद 2 करोड़ 14 लाख है। 1304 उम्मीदवार मैदान में है। पंजाब में पोलिंग शुरू हो चुकी है। असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज पंजाब में शुरू हो चुका है। पंजाब में एक मरहले के तहत 117 सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। कुल वोटरों की तादाद अगर हम आपको बता दें 2 करोड़ 14 लाख है। 1304 उम्मीदवार मैदान में है, जिनकी किस्मत का आज फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा। वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। 8 बजे से 6 बजे तक पंजाब में वोटिंग जारी रहेगी। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर कानपुर से और रोहित कासगंज से जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कानपुर जो कि एक वक्त ऐसा था कि अपने लेदर प्रोडक्ट्स के लिए काफी जाना जाता था, अब अगर हम बात करें खास तौर से कोरोना दौर के बाद से ही किस तरह के सूरत हाल, जब हम ट्रेडर्स की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, कानपुर में कैसी सिचुएशन? बहुत अहम सवाल किया है आपने मुनज़्ज़ा, ये और ये सवाल बहुत अहम इसलिए है कि देखिए लोग कोरोना के बाद से इतने परेशान हुए हैं रोजगार को लेकर के उन्हें हुकूमतों से शिकायतें पैदा हो गई हैं। सुबह से हमने बहुत लोगों से बात की है और उनसे ये भी पूछा है कि वो आखिर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल किन बुनियादों पर करना चाहते हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि हमको रोजगार चाहिए। तो देखिए ये बहुत अहम सवाल आपका इस हवाले से है कि लोग जो अब अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो रोजगार की हुसूलियाबी के लिए कर रहे हैं, अपने बुनियादी मसाइल हल करने के लिए कर रहे हैं। कुछ और लोग भी देखिए यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम सियासी जमातों के जो लीडर हैं उनके दावे अपनी जगह है, लेकिन देखिए सही मंजरनामा आवाम का मंजरनामा होता है। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोग से बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। आप वोट करने आए हैं, जाहिर है कि सियासी जमातें कहती हैं हमारी हुकूमत बनेगी, बीजेपी कहती है हमारी, समाजवादी कहती है हमारी। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए? जो कार्य बढ़िया करे वही हमारे लिए सब, जो अच्छा कार्य करे, विकास करे हमारे यहाँ। किस किस चीज का मुतालबा हुकूमत से करना चाहेंगे आप? सबसे पहली चीज तो मजदूरों के विषय में कोई आज तक बात नहीं करता है कि मजदूर जो है 4,000 5,000 रुपया पा रहा है और 12 घंटे ड्यूटी कराई जाती है लोगों से। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये मजदूरों के विषय में कोई नहीं बात करता है। मजदूरों के विषय में कोई बात नहीं करता है। देखिए मजदूरों के मसाइल अपनी जगह पर हैं। और क्या कुछ कहना चाहते हैं भाई? क्या हमें हुकूमत जो चाहिए भी इंसानियत की चाहिए, जिस हुकूमत के पास इंसानियत का दर्द हो और जो इंसान को इंसान समझे, जो इंसान की चिताओं पे अपनी रोटी सेकता हो, ऐसी हुकूमत हमें अब की बार नहीं चाहिए। और सिर्फ हमें ये चाहिए कि हमारा उद्योग चले, हमारे भी बच्चे पले और हमें किसी भी ऐसी पॉलिटिक्स की। कानपुर में कारोबार की हालत बुरी हो चुकी है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत बुरी हो चुकी है और हद से ज्यादा बुरी हो चुकी है। रोजगार यहाँ से, जो कि उद्योग शहर कहा जाता है इसको, और यहाँ से उद्योग पूरी तरह उठ चुका है। लोग कहते हैं कि मजदूरी नहीं मिल पा रही है, लोग कहते हैं कारोबार नहीं चल पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इनसे पूछ लो। मजदूर बहुत मिल रहे हैं मगर कंपनी वाले जो है वर्कर को जो है उतना दे ही नहीं रहे हैं कि वर्कर का पेट पले। सब जो है जो लूट रहे हैं। और क्या है,
तो देखिए बुनियादी बात यही है कि लोग मुतमईन नहीं है, लोगों को शिकायत यही है कि उनके रोजगार जो है वो सही नहीं है, बुनियादी जरूरियात मुनज़्ज़म पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये एक मंजरनामा अवामी सतह पर निकल कर आ रहा है जो हम अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो सुबह से जब भी बात की है तो यही लोग कह रहे हैं कि उनके बुनियादी मसाइल जो सरकार हल सके वो आनी चाहिए। तारिक कमर और मजीद भी लोगों का क्या कुछ कहना इस हवाले से जानते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कासगंज से रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, ये बता दें, ईवीएम की खराबी की दिक्कत लोगों को महसूस हो रही थी, क्या अब मशीन शुरू हो चुकी है? खराबी हुई थी, उसके बाद ईवीएम अब चालू हो गई है और पहली वोट कासगंज के जो बात करें जोहरी नगर पालिका का जो विद्यालय है वहाँ पर पड़ चुकी है। लेकिन जो इंस्पेक्टर रमेश भारद्वाज पहुंचे कासगंज के एसएचओ, उन्होंने दुर्व्यवहार किया क्योंकि कवरेज दिखाई गई कि यहाँ पर 1 घंटे से पोलिंग बंद थी और मीडिया को बाहर कर दिया गया गेट के बाहर और ये भी कहा गया कि कासगंज छोड़ दो, मतलब उनका एरिया छोड़ दो। नेटवर्क 18 के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया और भी कई अन्य पत्रकार थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कहा कि यहाँ पर आप क्यों दिखा रहे हो, आप मतदाताओं से इंटरव्यू ले रहे हो। अगर ये सीधी सी बात है, मतदाताओं से इंटरव्यू कहाँ लिया जाता है? सिर्फ यही पूछा जाता है किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप और अपने दायरे में रहकर। लेकिन एसएचओ का जो रवैया था बेहद ही शर्मनाक था। कासगंज में ये देखा गया और कासगंज की जनता जो 1 घंटे से परेशान थी वे घर भी लौट रही थी। जो वोटिंग का उत्साह होता है, बार बार चुनाव आयोग कहता है कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, अधिक से अधिक वोटिंग की जाए, लेकिन वह उत्साह कासगंज में दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रशासन की खामियां की वजह से कासगंज में जो उत्साह था वह नजर नहीं आया। अब ईवीएम की मशीन चालू हुई है, यह लगा लीजिए इस बूथ पर ईवीएम खराब थी तो अन्य बूथों पर भी खराब पाई जा सकती है। पीठासीन अधिकारी क्या कर रहे थे उस समय जब ये ईवीएम खराब रही? 1 घंटे का समय बहुत होता है। जब एक्स्ट्रा में ईवीएम रखी जाती है उसके बाद भी फिर भी ईवीएम चालू नहीं हुई 8 बजे तक। कई बुजुर्ग थे, माता जी आई, वो भी अपने घर लौट गई क्योंकि जो इंस्पेक्टर का रवैया था, पुलिस का रवैया था, बेहद ही शर्मनाक था। और तीसरा चरण हम कवर कर रहे हैं, इससे पहले हम 2 चरण कवर कर चुके हैं। लेकिन ऐसा दुर्व्यवहार पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई दिया। जो कासगंज का प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो रवैया था बेहद ही शर्मनाक था। अगर इस बात करें कासगंज की तो एसएचओ का जो रवैया था बेहद ही शर्मनाक था। वोटिंग हालांकि चालू हो चुकी है, लोगों में उत्साह है, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी के कारण ये जो कमी थी वह प्रशासन की यहाँ पर दिखाई दी। जो एसएचओ रमेश भारद्वाज थे दुर्व्यवहार किया और चले गए और निर्देश देके चले गए कि मीडिया को अंदर ही ना आने दिया जाए, मीडिया से कवरेज ही ना की जाए। साफ तौर पर पुलिस वालों को ये बात कह के गए हैं। रमेश भारद्वाज जो कासगंज के एसएचओ है, नेटवर्क 18 क्या पत्रकार क्या कवरेज नहीं कर सकते हैं? ये जिस तरह से यहाँ पर दुर्व्यवहार करके गए। कासगंज की बात कर लेते हैं। 2012 के जो मानपाल सिंह वर्मा यहाँ से सपा के उम्मीदवार हैं और 2012 में वह जीते थे तो सपा की सरकार बनी थी, लेकिन 2017 में उनका टिकट नहीं हुआ था। अंते जो सपा पार्टी की अंत्य कले थी उसके चलते उनका टिकट नहीं हुआ था और 2017 में ये सीट भाजपा के खाते में गई और भाजपा की सरकार बनी। देवेंद्र सिंह यहाँ के उम्मीदवार हैं और जो मानपाल सिंह वर्मा है दोनों ही लोधी समाज से आते हैं। तो ये कांटे की दिलचस्प सीट है जो दिखाई दे रही है इस समय और ये शोरो भी आता है क्षेत्र यहाँ पर जो धार्मिक एक स्थल भी है कासगंज का और यहाँ पर गंगा नदी भी, भागीरथ नदी भी यहाँ पर बहती है। तो कासगंज का जो महत्व है वो बहुत ही अधिक है। जब योगी आदित्यनाथ आए थे उन्होंने भी कहा था कि कासगंज को एक धार्मिक नगरी के रूप में घोषित किया जाता है। तो कासगंज का जो फाइट का है वो दिलचस्प है, जो लगातार यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि मानपाल सिंह वर्मा सपा सरकार में कई बार मंत्री भी बने हैं और उन्हें बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। वे 6 बार विधायक भी रह चुके हैं और देवेंद्र सिंह यहाँ पर जो 2017 में जीते थे वे फिर एक बार भाजपा पार्टी के उम्मीदवार हैं और वे प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और दोनों में जो टक्कर है दिलचस्प बनी हुई है। ये सीट जो है सपा और भाजपा इनके खाते में दोनों की जो टक्कर है वह बनी हुई है कासगंज में। बिल्कुल। और ये भी कि जब रोहित वजीर आजम ने वहां पर कैंपेनिंग की थी कासगंज में तो उन्होंने परिवारवाद को काफी ज्यादा उस पर ऑपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाया था, लेकिन साथ में ही उन्होंने कहा था कि योगी हुकूमत ने कासगंज में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं। तो क्या कुछ डेवलपमेंट के काम कासगंज में हुए हैं योगी सरकार में? जी बिल्कुल। अगर क्या कहते हैं हम बात करें, सपा उम्मीदवार थे जो मानपाल सिंह वर्मा, उन्होंने कहा था कि ये जो
कार्य किए गए थे ये मेरे द्वारा ही किए गए थे। भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं किए हैं। हालांकि जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं और कई परियोजना हैं, नहर की बात हो, धार्मिक तीर्थ स्थल की साफ सफाई की बात हो, तो यहाँ पर सब कार्य यहाँ पर किए गए हैं जैसा कि सरकार ने बताया है। और वहीं अगर बात करें कासगंज के कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर रेलवे स्टेशन पर एक तरफ से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की बात हो तो जनता उसको भी लेकर कहीं ना कहीं बात कह रही है कि कासगंज अभी बहुत ही इन मामलों में पिछड़ा हुआ है। 2008 में ये कासगंज जिला बना, इसके बाद धीरे धीरे विकास की रफ्तार यहाँ पर पकड़ी है और कई सीटों पर यहाँ पर भाजपा का कब्जा भी रहा है, 3 सीटों पर, लेकिन दबदबा बरकरार नहीं रहा है एक भी दल का। तो लगातार सीटें परिवर्तन होती रहती है और कासगंज के जो मुद्दे हैं वह बने हुए हैं। जो कासगंज के दोनों ही अगर बात करें तो 2017 में जो उम्मीदवार जीते देवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि विकास के बहुत कार्य किए गए हैं और कासगंज बस अड्डे की बात हो, चौड़ीकरण की बात हो, तो कई ऐसे कार्य हैं जो गिनवाए जा रहे हैं। वहीं सपा के जो उम्मीदवार हैं वे कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरे द्वारा ही कार्य किए गए हैं, जो भी पत्थर लगे हुए हैं मेरे नाम के ही पत्थर लगे हुए हैं। और जो भाजपा के विधायक हैं वे सब झूठ का पुलिंदा बना रहे हैं कि उनके नाम, उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आता है। और एक बार फिर से सपा का उम्मीदवार यहां से जीतेगा और जो मुद्दे रह गए हैं, जो कार्य पिछड़ गए हैं पिछले वर्ष में, वह पूरे किए जाएंगे। रोहित, बड़े मुद्दे अगर हम कासगंज की बात करें तो क्या रोजगार का मसला कासगंज में एक मेजर मुद्दा है? क्योंकि हम बाकी जब डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं तो रोजगार एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में। कासगंज की जब हम बात करते हैं, क्या रोजगार वहां पर भी एक बड़ा मुद्दा है? जी बिल्कुल, अगर हम कासगंज की बात करें तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हम इन्हीं से जानते हैं मतदाता हैं किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है और क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? जी बहुत अच्छा मुद्दा है सब। मौजूदा सरकार के कार्य से आप कितना? बहुत खुश है, बहुत खुश है उनसे। और क्या क्या कमी रह गई है यहाँ पर कासगंज पे? अगर बात करें तो विकास के मुद्दे कितने रह गए हैं? विकास के मुद्दे तो कुछ नहीं है जानकारी में, लेकिन ज्यादातर विकास हो चुका है। वैसे ज्यादातर जो है क्या क्या विकास हो चुका है उनके नजर में? क्या क्या उनको लग रहा है कि डेवलपमेंट के काम हुए हैं? डालने जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए आपकी नजर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पर कासगंज में? डेवलपमेंट का तो सर ये है इतनी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये है बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पर। हाँ, बेरोजगारी तो खैर है, बेरोजगारी का जो नौकरी का थोड़ी समस्या है, बाकी जो है आगे चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा, बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा है, क्योंकि अगर बात करें कासगंज की तो शिक्षा और स्वास्थ्य में ये काफी पिछड़ा हुआ है। मेडिकल सुविधाएं की यहाँ पर बहुत ही कमी है। इस अलीगढ़ जाना पड़ता है या अन्य जिलों में जाना पड़ता है, एटा जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये विकास का मुद्दा यहाँ पर पिछड़ा हुआ है। जबकि कासगंज की शहरी सीट है, इस पर ये मुद्दा बरकरार है। स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ पर अहम मुद्दा है। बेरोजगारी भी है, क्योंकि पलायन होता है और काफी दूर दराज पर नौकरी की तलाश में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो कासगंज का जो उद्योग है, व्यापार है, उसे सही तरीके से सुचारू किया जाए, कार्य किया जाए, तो तभी यहाँ पर कुछ जो मुद्दे छूट गए हैं वह पूरे किए जाए। प्रतिनिधि की तरफ से जो जनप्रतिनिधि का चयन करेगी जनता। बिल्कुल रोहित, आपने बात की कि वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी कासगंज में बहुत प्रॉब्लम्स है, दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जाना पड़ता है। ऐसे में कोरोना के दौर में कितनी मुश्किलें देखने को मिली? बिल्कुल, कासगंज की बात करें, देखिए कोरोना के जो दौर था वह बेहद ही काफी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से अगर कासगंज में तो कोविड के मामले ज्यादा नहीं थे, लेकिन कार्य किए गए। लेकिन जो सुविधाएं हैं कोविड के तौर पर वह सुचारू रूप से ठीक नहीं है। दूसरे ही जनपदों में जाना पड़ता है, तो कोविड के दौर में भी काफी समस्याएं देखी गई थी। लेकिन जो आंकड़ा था कोविड का वह कासगंज में बेहद ही कम था। तो हालात ऐसे चिंताजनक कासगंज में नजर नहीं आए थे। लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं वे अभी भी छूट गए हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। एक माता जी से बात कर लेते हैं हम। जी माता जी, और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? वोट डाल रहे हैं। कोविड के दौर में कुछ ऐसी समस्याएं हुई थी जब ना रह गया भैया। नहीं, कोविड के दौर में कुछ यहाँ पर स्वास्थ्य की ऐसी कमी पाई गई थी? हाँ, पाई गई भैया, सभी परेशान रहे थे। तो यहाँ पर कहाँ जाना पड़ता है? अगर स्वास्थ्य सेवा की बात करें, कहाँ पर जाना पड़ता है? डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल। यहाँ पर मतलब मेडिकल कॉलेज है कोई बड़ा? नहीं।
जी बिल्कुल, जैसा कि बताया था कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर लोगों में चिंता बनी रहती है। जिस कासगंज की अगर बात करें, तो पंजाब से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब की ये तस्वीरें जहां पर दो भाई जिस्मानी तौर पर जुड़े हुए हैं, अपना वोट कास्ट करने के लिए आए। इनका सम्मान किया जा रहा है, इनकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको पंजाब से दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। इन भाइयों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिस्मानी तौर पर जुड़े हुए पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। इस बीच इन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुश्किल होते हुए भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर दोनों भाई जो कि जिस्मानी तौर पर जुड़े हुए हैं अपना हक, अपना वोट कास्ट करने पहुंचे और इनकी हौसला अफजाई की जा रही थी, सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा था। तो पंजाब में 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। लोग पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं, अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। काफी कड़ा मुकाबला पंजाब में भी, जहां अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तमाम ही पार्टियां और उसके अलावा लोकल पार्टीज, किसानों की तरफ से किसान संघर्ष पार्टी भी मैदान में है। तो मुकाबला काफी कड़ा है, किसी एक या दो पार्टी की तरफ मुकाबला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं। कई मुद्दे हैं, माइग्रेशन का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जिसको लेकर के पंजाब के अवाम जो है वोट डाल रहे हैं। यूथ जो है पंजाब का वो परेशान है इस बात से कि जॉब नहीं मिल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और जो कुछ नौकरियां मिल भी रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। वो जिस तरह का पे स्केल मिल रहा है पंजाब में वो सही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।